बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका पूरा नाम मोहम्मद बूटा वल्द मोहम्मद सलमान, कौम रहमानी, सकनावार बर्टन कॉलोनी, ननकाना साहब था। उस पर इल्ज़ाम यह है कि उसने कुरान मजीद के पारा नंबर 7 के दरमियान में एक सफ़े पे अपनी तस्वीर रखी, दूसरे सफ़े पे अपनी बीवी की तस्वीर रखी और फिर उसको प्रिंट करवाने के बाद तकसीम कर दिया। इस वाक़ये की इत्तला मकामी पुलिस को पहुंचती है, उस पर FIR दर्ज होती है और उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसकी गिरफ़्तारी की खबर आशिकान रसूल सो कॉल्ड को पहुंचती है और वो थाने के बाहर जमा हो जाते हैं। याद रखिए, 1-2 घंटे तक ये जमा रहते हैं, उस वक्त तक कि ये लोग स्कूल के बच्चों को घेर के थाने ले आते हैं। ये एक सीढ़ी मंगवाते हैं। सीढ़ी में आप देखेंगे कि एक बच्चा जिसने पीछे बैग लटकाया हुआ है स्कूल का, वो थाने के गेट के अंदर जाता है, हुक खोलता है और यूं ये लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस कैद शुदा कैदी को ये बाहर ले आते हैं और उन्हीं बच्चों से जिनकी उम्रें 12, 14 और 16 साल से ज़्यादा नहीं, उनके ज़रिए तशद्दुद शुरू करवा देते हैं। ये इतना शदीद तशद्दुद करवाते हैं कि वो शख्स तशद्दुद किताब ना लाते हुए, ज़ख्मों किताब ना लाते हुए जाँ बहक हो जाता है। ये लोग नारे लगाते रहे लब्बैक या रसूल अल्लाह के, और फिर उसको बरहना करके उसको बाज़ार में ले जाते हैं। जब बाज़ार में ले जाते हैं तो मकामी पुलिस को हिम्मत भी नहीं पड़ती कि वो उस मैयत को या उस लाश को उठाए। फिर क्या होता है, एक बातचीत का दौर शुरू होता है। पुलिस के 3 जवान मुजाहिरीन की शर्त पे आगे बढ़ते हैं। उसकी जो बाजू हैं वो उसको डाल दिया जाता है रस्सी, और 3 पुलिस वाले पूरे बाज़ार में से उसकी लाश को लेके वहाँ से निकलते हैं। इतना बड़ा वक़ूआ हो गया। हमारे मुल्क के लोगों ने अपनी अदालतें लगा लीं, अपना इंसाफ लगाया और अपना ही फैसला सुना दिया। वो शख्स मुल्क को बदनाम करने के बाद मिट्टी के नीचे सो गया। अब वो जाने और उसका अल्लाह जाने। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर कुरान मजीद के ऊपर तस्वीर रख के फ़ोटो खिंचवाना अगर तौहीन कुरान है, तो फिर हर रोज़ हमारे इन्हीं उलमाए कराम के बड़े बड़े बैनर्स होटलों में, चौराहों में और सड़कों पे लगे नज़र आते हैं, जिसके ऊपर कुरानी आयात दर्ज होती हैं और नीचे अलामा साहब, नातखां साहब या जलसा करवाने वालों की तस्वीरें होती हैं। अगर कुरान मजीद के ऊपर अपनी तस्वीर रख के लगाना तौहीन कुरान है, तो फिर इन गंदी जगहों पे कुरान मजीद की बड़ी बड़ी इबारात लिख के उसके नीचे तस्वीरें, और फिर वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद खुद ब खुद बारिश या दीगर जो उसके पीछे गम लगी होती है, जब उसका असर ख़त्म होता है तो पाँव के नीचे आते हैं, गंदे नालों में बिखरते हैं। क्या ये तौहीन अदालत, क्या ये तौहीन मज़हब नहीं? क्यों नहीं सोचते हम लोग? क्यों हर आदमी ने अपनी छोटी छोटी दुकान बना रखी है? मेरा उलमाए कराम से ये सवाल है, अगर बूटा का ये जुर्म तौहीन कुरान है, तो फिर ये जो चौराहों पे लगे बैनर हैं जिस पे कुरानी आयत दर्ज हैं, क्या ये तौहीन कुरान नहीं? क्या ऐसा तो नहीं है कि मज़हब अपना अपना, तशरीह अपनी अपनी और सज़ा अपनी अपनी? ऐसे नहीं होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया में बदनाम समझा जाता है और यहाँ पे हम वो कार गुज़रते हैं जो दुनिया सोच ही नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच।